ट्रंप और नेतन्याहू की आक्रामक कूटनीति, क्या दुनिया फिर विश्व युद्ध की ओर? दुनिया एक बार फिर अस्थिर मोड़ पर खड़ी है। मध्य पूर्व में तनाव, अमेरिका की सक्रिय भूमिका, इजराइल की सैन्य कार्रवाई और वैश्विक शक्तियों की चुप्पी या समर्थन। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है ट्रंप और नेतन्याहू की आक्रामक कूटनीति को लेकर। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा सवाल, क्या आक्रामक कूटनीति ने विश्व को फिर युद्ध की आग में करीब ला खड़ा किया है? आज हम चर्चा करेंगे दो प्रमुख नेताओं की रणनीति पर। दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ी है। मध्य पूर्व की आग, महाशक्तियों की रणनीति और नेतृत्व की आक्रामक शैली। दो नाम, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। क्या उनकी नीतियां वैश्विक संतुलन को चुनौती दे रही हैं या यह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूरी है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे रणनीति, राजनीति, शक्ति और संभावित भविष्य। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक दर्शन स्पष्ट रहा। अमेरिका फर्स्ट यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह अमेरिकी विदेश नीति की दिशा बदलने का प्रयास। इस नीति के प्रमुख स्तंभ बहुपक्षीय समझौते से दूरी, व्यापार युद्ध, आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध, प्रत्यक्ष शक्ति प्रदर्शन। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और ज्वाइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर निकाला। ईरान परमाणु समझौते से हटना केवल एक निर्णय नहीं था, यह मध्य पूर्व की शक्ति संरचना को हिला देने वाला कदम था। ट्रंप ने कहा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलेगा। यह आलोचकों का तर्क था। यह निर्णय संवाद के रास्ते बंद कर सकता है। अप्रत्याशित तेज दबाव आधारित ट्वीट कूटनीति, अचानक प्रतिबंध, सैन्य चेतावनी। समर्थकों के लिए यह एक निर्णायक नेतृत्व था, विरोधियों के लिए अनिश्चितता की राजनीति। अब बात करते हैं इजराइल की। नेतन्याहू का दृष्टिकोण सरल है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। इजराइल के लिए ईरान केवल एक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि संभावित अस्तित्वगत खतरा है। नेतन्याहू की रणनीति खतरे को पहले ही निष्क्रिय करना, सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखना, अमेरिकी समर्थन सुनिश्चित रखना। गाजा, लेबनान और सीरिया के अभियानों के माध्यम से इजराइल ने अपनी रेड लाइन स्पष्ट की। नेतन्याहू का तर्क है, यदि खतरा बढ़ने का इंतजार किया गया तो बहुत देर हो सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह दीर्घकालीन शांति की रणनीति है या संघर्ष का चक्र और गहरा रही है? यूनाइटेड स्टेट और इजराइल का गठबंधन नया नहीं है। सैन्य सहायता, राजनयिक समर्थन, संयुक्त राष्ट्र में वीटो समर्थन, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने कई बार इजराइल के पक्ष में रुख लिया है। जब वाशिंगटन और तेल अवीव की सोच एक दिशा में होती है तो प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता है। ईरान के खिलाफ शक्ति, फिलिस्तीन मुद्दे पर कठोर रुख, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की नई परिभाषा, इन नीतियों ने तनाव को और जटिल बना दिया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है, वह अपने क्षेत्रीय प्रभाव से पीछे नहीं हटेगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष टकराव बढ़ेंगे। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी रणनीति बदली नहीं है। सवाल यह है, क्या यह सीमित संघर्ष है या व्यापक युद्ध की प्रस्तावना? वैश्विक प्रभाव में बाजार से तेल तक मध्य पूर्व का तनाव कभी अस्थायी नहीं रहता। तेल की कीमतें उछलती हैं, वैश्विक बाजार गिरते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है। भारत जैसे ऊर्जा आयात देशों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तेल महंगा, महंगाई बढ़ती, विकास दर प्रभावित। हार्ड पावर डिप्लोमेसी, शक्ति पहले, संवाद बाद में। राजनीतिक विश्लेषक इसे कहते हैं हार्ड पावर डिप्लोमेसी, जहां वार्ता से पहले दबाव आता है। ट्रंप की तीखी भाषा, नेतन्याहू का दृढ़ सैन्य रूप, समर्थकों को यह मजबूत नेतृत्व लगता है। विरोधियों को टकराव की राजनीति। क्या दुनिया युद्ध की ओर? इतिहास बताता है, विश्व युद्ध अचानक नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे टकरावों से बनते हैं। यदि क्षेत्रीय संघर्षों में महाशक्तियां सीधे उतरती हैं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। लेकिन अभी भी कूटनीति जीवित है। संवाद के चैनल पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। भारत संतुलन की नीति अपनाता है। इजराइल के साथ रक्षा सहयोग, ईरान के साथ ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भारत का स्पष्ट संदेश है। शांति, स्थिरता और संवाद। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी है, इसीलिए स्थिर मध्य पूर्व उसके लिए रणनीति आवश्यकता है। संभावित भविष्य, 3 परिदृश्य,
सीमित संघर्ष जारी, तनाव रहेगा पर पूर्ण युद्ध नहीं, कूटनीतिक समझौता, नई वार्ता, नए समझौते, तनाव में कमी, व्यापक सैन्य टकराव, क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। तीसरा विकल्प सबसे खतरनाक, शक्ति बनाम स्थिरता। नेतृत्व की शैली विश्व राजनीति को प्रभावित करती है। ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति कुछ के लिए शक्ति का प्रतीक, कुछ के लिए अस्थिरता का कारण। सच्चाई शायद बीच में है। विश्व को युद्ध की आग में झोंकना किसी एक नेता के हाथ में नहीं, यह सामूहिक निर्णयों का परिणाम होता है। आज दुनिया एक मोड़ पर है। क्या शक्ति संतुलन कायम रहेगा या इतिहास एक नया अध्याय लिखेगा? यह आने वाला समय बताएगा। बेंजामिन नेतन्याहू, उनका सिद्धांत साफ है, पहले हमला करो ताकि बाद में बचाव की जरूरत न पड़े। इराक को वे अस्तित्व का खतरा बताते रहे हैं। गाजा में सैन्य अभियान, सीरिया में एयर स्ट्राइक, लेबनान सीमा पर कार्रवाई। नेतन्याहू का संदेश स्पष्ट है, इजराइल किसी भी खतरे को सहन नहीं करेगा। लेकिन क्या यह नीति अस्थायी शांति लाती है या अस्थायी सैन्य बढ़त? अमेरिका और इजराइल गठबंधन, और यह गठबंधन दशकों पुराना है। सैन्य सहायता, खुफिया सहयोग, संयुक्त रणनीति बयान। जब दोनों देशों की नीतियां एक दिशा में हो तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। ईरान पर दबाव, फिलिस्तीन मुद्दे पर कठोर रूप। ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति मानता है, वह अपने प्रभाव क्षेत्र को कम नहीं होने देना चाहता। प्रत्यक्ष या परोक्ष टकराव, फ्राक्सी समूहों की भूमिका, सीमा पार जवाबी कार्रवाई। यह एक शतरंज है, लेकिन हर चाल जोखिम भरी है। क्या यह सख्त नेतृत्व या खतरनाक खेल? नेतृत्व की शैली विश्व राजनीति को प्रभावित करती है। ट्रंप और नेतन्याहू की आक्रामक रणनीति कुछ के लिए शक्ति का प्रतीक तो कुछ के लिए अस्थिरता का कारण। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। दोस्तों, आपको बता दूं कि क्या शक्ति संतुलन कायम रहेगा या इतिहास एक नया अध्याय लिखेगा? आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।